क्या आप इमेजिन कर सकते हो क्या होगा अगर सारा मॉन्स्टर धरती पे आ जाए और धरती के इंसानों को खाने लगे। क्या इन मॉन्स्टर से इंसान बच पाएगा या इन लोगों को मारेगा, हम आज के वीडियो में देखेंगे। आज का मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं एक फार्मर और उसके बेटे को, जहाँ पर फार्मर उसके बेटे को मॉन्स्टर की कहानी सुना रहा था कि कैसे धरती पे मॉन्स्टर आया था और धरती के राजा उसे भागा दिया। और हम देखते हैं ये सेम कहानी प्रिंसेस को सुना रहा था, जहाँ पर प्रिंसेस की माँ उसे बताता है कि उस मॉन्क ऊपर वाले से मुलाकात करने के लिए एक जादुई बीज बनाया और उससे एक पेड़ निकलता था जो कि सीधा आसमान तक जाता था। और वो मॉन्क्स ऊपर वाले से मुलाकात करने के लिए उस पेड़ पे चढ़ गए, लेकिन आसमान में उन लोगों को दूसरा एक शहर मिला जहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर रहता था। और तभी वो मॉन्स्टर उस पेड़ के जरिए नीचे आते हैं और धरती पर लोगों को मार रहा होता है और खा रहा होता है। और तभी इस किंगडम के राजा एक मॉन्स्टर को मारकर उसका हार्ट से एक मुकुट बनाया और उसे पहनने के बाद सभी मॉन्स्टर उसका बात मानने लगे। फिर सभी को वो ऊपर भेज दिया और वो पेड़ काट दिया, जिसके बाद वो मॉन्स्टर कभी भी धरती पे नहीं आ सका। फिर सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद, जहाँ पे हम देखते हैं उस फार्मर का बेटा जैक अभी बड़ा हो चुका है, जहाँ पर उसका अंकल बोलता है कि ये घोड़ा बेच डालो क्योंकि हमें पैसा चाहिए। और फिर हम देखते हैं जैक उस घोड़े को लेकर शहर में चला जाते हैं, जहाँ पर राजमहल में वो घोड़े को बेचने। और तभी जैक जेंट की कहानी परफॉर्म करता देखकर वो सुनने के लिए वहाँ जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उसे एक लड़की देखते हैं और वो भी उसे देखते हैं, जहाँ पर जैक को पहले नज़र पे उससे प्यार हो जाता है। दरअसल ये और कोई नहीं, वही प्रिंसेस है। और फिर हम देखते हैं कुछ लोग प्रिंसेस को छेड़ रहा होता है, जहाँ पर जैक जाके उन लोगों को रोक लेता है और बदले में वो लोग उसे एक मुक्का देते हैं। फिर भी जैक उन लोगों को कुछ नहीं कहता और समझा रहा होता है। तभी पीछे उसकी सभी लोग झुक जाते हैं और वो कुछ समझ नहीं पाता। पीछे देखते हैं कि वहाँ का सेनापति है। तभी वो सेनापति बोलता है कि तुम्हारा घुटने पे क्या प्रॉब्लम है, और इसे सुनने के बाद वो बैठ जाते हैं। फिर सेनापति के लोग प्रिंसेस को ले जाते हैं और यहाँ पर जैक को पता चलता है कि वही प्रिंसेस है। फिर हम देखते हैं रेड्रिक को, जो कि असल में यहाँ के राजा का मेन एडवाइजर होता है, जो एक कमरे पे जाके देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्क ने लूट मचाया है और वहाँ से कुछ चोरी किया है। और तभी हम देखते हैं वो क्राउन को वो ढूंढ लेते हैं और देखते हैं कि वो क्राउन नहीं चोरी किया, वो बस वो बीन्स चोरी किया जिससे कि वो पेड़ उगाया जा सकता है। और तभी वो बाकी सभी को अलर्ट कर देते हैं और उस मॉन्क को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर हम देखते हैं जैक घोड़ा बेचने की कोशिश कर रहा था और बाकी लोगों से कह रहा था, और तभी वो मॉन्क वो घोड़ा खरीदने की बात करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मुझे ये घोड़ा दे दो, मैं बाद पे पैसे दे दूंगा। लेकिन वो बात नहीं मानता और तभी बदले में उसे वो बीन्स देते हैं और उस घोड़े को लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ही अमूल्य है, ये अगर यहाँ से बाहर जाओ तो मेरे बहन को देना, वो तुम्हें पैसा दे देगा। लेकिन वो मॉन्क वहाँ से भाग नहीं पाता और उस राज्य के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उधर हम देखते हैं जैक घर वापस आ चुका था, जहाँ पर उसका अंकल उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे और उसे बोल रहे थे कि तुम्हारा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम कैसे एक घोड़े को आदमी को मॉन्क को दे सकते हो, क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। और वो बिन देखने के बाद उसे फेंक देते हैं और गुस्से से वहाँ पर चले जाते हैं। और तभी देखते हैं वो बिन कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन एक बिन ज़मीन पे गिर जाते हैं और वो देख नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं उस राज्य के किंग प्रिंसेस को बुलाते हैं और प्रिंसेस इजाबेला को बोलते हैं कि तुम्हें रेड्रिक के साथ शादी करना है। यहाँ पर प्रिंसेस मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं इसे पसंद नहीं करता और मैं इससे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि ये मुझसे दोगुना है। और फिर हम देखते हैं रात में प्रिंसेस वहाँ से घोड़े लेकर भाग जाते हैं। दरअसल एक घोड़ा होता है जैक का, जहाँ पर रात पे वो जा रही है। बाहर एक औरत है और तभी वो उसे शेल्टर देते हैं,
लेकिन जब वो अपना हेड उतारते हैं तभी देखते हैं कि वही प्रिंसेस है। जहाँ पर वो प्रिंसेस को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उससे बातचीत कर रहा होता है। लेकिन नीचे देखते हैं हम वो बीन्स के पास बरसात का पानी पहुंच चुका था और वो बीन्स धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। और घर के ऊपर देखते हैं जैक उससे बात ही कर रहा था, तभी वो बीन्स से पे निकलते हैं और वो सीधा उसके घर के बीच से निकल जाते हैं और साथ ही साथ वो घर भी ऊपर उठ जाते हैं। इस विशालकाय पेड़ को देखकर वो लोग कुछ समझ नहीं पाता, जहाँ पर जैक उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो सीधा नीचे गिर जाते हैं और प्रिंसेस उस घर के साथ आसमान पे उड़ जाते हैं। और इधर हम देखते हैं नीचे गिरने के बाद जैक बेहोश हो चुका था और सुबह होने के बाद राजा के लोग यहाँ पर आ चुके था और वो लोग उसके हाथ पे प्रिंसेस की हथकड़ी देख लेते हैं जो कि सोने का था। और तभी जैक बताते हैं कि प्रिंसेस दरअसल यहाँ पर आया था लेकिन वो पेड़ की वजह से वो घर के समेत ऊपर चला गया। यहाँ पे राजा बहुत ही अच्छा आदमी था इसलिए वो जैक को कुछ नहीं कहता और कुछ अपने बेहतरीन आदमी को ऊपर चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर जैक भी कहता है कि मैं भी जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि कैसे क्या हुआ। और तभी वो राजा मान जाते हैं और फिर हम देखते हैं कुछ लोग उस पेड़ से ऊपर चढ़ रहा होता है जहाँ पर इस राज्य का सेनापति भी था। और बहुत ऊपर चलने के बाद जब बादल वहाँ पर आया तब बिजली कड़कने की वजह से एक आदमी उधर ही मर जाते हैं और बाकी लोग लटक जाते हैं, जहाँ पर रेड्रिक उन लोगों को काट के नीचे गिरा देते हैं जहाँ पर सभी के मौत हो जाते हैं। और फिर वो लोग अपना सफ़र जारी रखते हैं और रात होने की वजह से वो लोग वही सो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं सुबह होने के बाद जैक नींद से उठ के देखता है कि वो लोग बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर वो प्रिंसेस भी घर भी देख जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। आने पर उस टेरिटरी में घुस जाते हैं जो कि दरअसल दूसरी दुनिया है। वहाँ जाने के बाद वो प्रिंसेस का पैर देखते हैं और समझ सकते हैं कि प्रिंसेस को कोई किडनैप किया है, जहाँ से वो दोनों टीम में बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर रेड्रिक जैक को पकड़ लेते हैं चुपके से और बाकी बीन्स उससे ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये बात किसी को नहीं बताना, अगर बता दिया तो मैं तुमको मार दूंगा। यहाँ पर जैक बिल्कुल कुछ नहीं कहता और उन लोगों के साथ चला जाते हैं। फिर हम देखते हैं से पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग शिकार करने की सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रैप ट्रिगर होते हैं जिससे कि जैक और एक आदमी फंस जाते हैं और सेनापति वहाँ छुप के देख रहा होता है। और तभी वो रस्सी काटने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी अजीब आवाज़ आ रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो दोनों रस्सी से छूटकर नीचे गिरते हैं, जहाँ पर एक मॉन्स्टर आ रहा होता है और इसे देखने के बाद सभी छुप जाते हैं। लेकिन जैक यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता और वो पानी पर ही था, जहाँ पर मॉन्स्टर आने के बाद पानी के नीचे चला जाते हैं। और यहाँ पर वो देख रहा होता है कि वो विशाल का मॉन्स्टर उन लोगों के एक साथी को मार देते हैं और साथ ही साथ सेनापति को भी पकड़ लेते हैं और उन दोनों को वो ले जा रहा होता है। जैक ये देखने के बाद उसे समझ आता है कि प्रिंसेस इजाबेला भी उसके पास होगा, इसलिए वो भी पीछा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जैक उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ मॉन्स्टर रहता था। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर था और तभी वहाँ पर और एक आदमी को खा जाते हैं और सेनापति को भी खाने वाला होता है। लेकिन तभी रेड्रिक वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसी क्राउन के साथ और उस क्राउन को पहना देखकर सभी मॉन्स्टर झुक जाते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर का लीडर भी झुक जाते हैं। और फिर वो बताते हैं कि तुम लोगों को मेरे बात सुनना है क्योंकि मैं आप यहाँ का राजा हूँ। और सभी को बताते हैं कि सभी मॉन्स्टर को बताता है कि हम कल यहाँ से निकलेंगे और धरती पे अटैक करेंगे, क्या तुम लोग इंसानों को खाना। साथ ही साथ सेनापति को भी उन लोगों को खाने की आदेश देते हैं, जहाँ पर एक मॉन्स्टर उन दोनों को कुकिंग करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर सेनापति को ऑलमोस्ट कुकिंग करने ही वाला होता है। लेकिन वहाँ पर जैक पहुँच जाते हैं और किसी भी तरह वो उसे सुरा लेते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर प्रिंसेस को अभी तक पकड़ा नहीं था और वो प्रिंसेस को पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाला होता है। तभी
जैक ऊपर से एक चाकू को लेकर सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर उस चाकू को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकलता और वो उधर ही मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं जैक को शाबाशी देते हैं क्योंकि वो एक मॉन्स्टर को मार चुका था और दोनों को आज़ाद कर दिया था। फिर हम देखते हैं वो तीन भाग के उस पेड़ के पास आ चुका था जहाँ से वो लोग यहाँ पर आए थे, और वहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर पहरा दे रहा होता है ताकि कोई यहाँ से नीचे ना जा पाए। दरअसल रेड्रिक ने इस मॉन्स्टर को रेड्रिक ने भेजा होता है, लेकिन जैक बहुत ही चालाक होता है और वो एक चक्के डाल देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर मधुमक्खी के काटने से चिल्ला रहा होता है और ऑलमोस्ट वो हेलमेट निकाल ही दिया था तभी वो नीचे गिर जाते हैं और सीधा धरती पे आकर गिरते हैं, जगह पे बाकी लोग देख के डर जाते हैं और उस पेड़ को इमरजेंसी काटने की आदेश दे देता है राजा, और सभी लोग उस पेड़ को काट रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो सेनापति रुक जाते हैं और जैक के साथ प्रिंसेस एलिजाबेला को भेज देते हैं। तभी वो सेनापति बोलता है कि उस क्राउन को हमें लेना होगा क्योंकि उस क्राउन की मदद से वो धरतीवासी को मार सकता है। और फिर हम देखते हैं वो सेनापति देखते हैं वहाँ पर हजारों के तादाद पर मॉन्स्टर आ चुके थे जो कि उस पेड़ से नीचे आने की तैयारी कर रहा था क्योंकि अभी तक वो पेड़ कटा नहीं था। ये वीडियो बहुत ही लंबे हो चुके हैं तो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।